आयोनाइजेशन पोटेंशियल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो टोटल बेटा 5 फैक्टर्स हैं। एटॉमिक साइज, हम अब तक इस चैप्टर में जो पढ़ा चुके हैं उस नॉलेज के अकॉर्डिंग आप बताइए मुझे कि एटॉमिक रेडियस चेंज होने पर आईपी किस तरह चेंज होगा। अगर एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक हम साइज भी बोल सकते हैं यहाँ पर नॉर्मली, तो एटॉमिक साइज बेटा अगर इंक्रीज होगा या रेडियस इंक्रीज होगी तो आईपी कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? सर कम। सर लेस। कम होना चाहिए। क्यों बेटा जी? सर न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। जो मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो दूर होता जाएगा, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता जाएगा उसके ऊपर, तो उसे निकालना आसान होगा। दैट इज कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो एनर्जी दी जाती है उसको आईपी बोलते हैं, तो कम एनर्जी मीन्स आईपी कम होगा। ओके बेटा? यस सर। सो आईपी decreases on increasing radius. ओके बेटा? यस सर। यस सर। वेरी गुड। हम इनको सबको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। क्यों? अब आप बता सकते हो, जरूरत नहीं है। जेड इफेक्टिव में क्या होगा बेटा? जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो आईपी भी इंक्रीज होगा। वेरी गुड। तो ये भी इंक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स जो एक्चुअल इफेक्ट डाल रहा है, जिससे अट्रैक्ट कर रहा है, वो चार्ज शो करता है ये। और शील्डिंग इफेक्ट होने पे क्या होगा बेटा? इंक्रीज होने पर जल्दी बताओ। डिक्रीज होगी आईपी। डिक्रीज आईपी। वेरी गुड। क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट का मतलब रिपेल करने वाली पावर है अंदर के इलेक्ट्रॉन्स की, जितना ज्यादा रिपेल करेंगे उतना इजीली बाहर निकल जाएगा। पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर होता है एस, मैक्सिमम, उससे कम पी, उससे कम डी, उससे कम एफ। इसका मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस से सब सेल की डिस्टेंस। ओके बेटा? यस सर। यस सर। तो ये ऑर्डर है पेनिट्रेशन पावर का, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, ये इसका ऑर्डर है, डिक्रीज हो रहा है। तो इससे क्लियर हो गया कि आईपी इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग पीपी, पेनिट्रेशन पावर। जितनी पावर ज्यादा है पेनिट्रेशन मींस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतने ही नजदीक है, इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा, उतनी एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर बेटा? सर यस हाँ सर बेटा। ये जो ऑर्डर लिखा आपने, हाँ सर ये एक डिस्टेंस। ही ऑर्बिट में आने वाले सब शेल का है? यस यस यस, एक ही ऑर्बिट के। ओके सर, ओके। ठीक है ना? अब इसके आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो बेटा वो हम ये स्टडी कर चुके हैं कि कुछ ऐसे हमारे सामने कंडीशंस आई थी जिनसे हम स्टेबिलिटी चेक कर सकते थे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। याद आ रहा है बेटा? यस सर। तो आपको पता है कि अगर स्टेबल हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो एटम अनस्टेबल होना नहीं चाहेगा, है ना? इलेक्ट्रॉन निकलने का अपोज करेगा, तो वहां आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आईपी इज हायर फॉर एटम्स, आप एलिमेंट्स भी कह सकते हो, आइंस भी कह सकते हो, एटम्स और आइंस हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन बेटा स्टेबल होते हैं? सर लास्ट वाला एंड सेंटर।
ये स्टेबल होते हैं बेटा, आपको बताया था मैंने, फुली फिल्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं और हाफ फिल्ड उससे कम स्टेबल होते हैं। याद आ रहा है? Yes, sir. अब ये दोनों स्टेबल में आते हैं। अगर इनमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, किसी एटम आयन का ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसका आईपी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ओके बेटा? कोई प्रॉब्लम? नो वेरी गुड। अब यहां पर हम लिखेंगे पीरियोडिसिटी, क्योंकि जब हमें फैक्टर समझ में आ जाते हैं किसकी वजह से कम ज्यादा हो रहा है, तो अब हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप या पीरियड में मूव करके हम पता लगा सकते हैं कि आगे बढ़ने पर हमें जो आईपी मिलेगा नेक्स्ट एलिमेंट का, वो पहले वाले एलिमेंट से कम होगा या ज्यादा। दैट इज आईपी की वैल्यूज में चेंज किस तरह का आएगा। इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं बेटा? पीरियोडिसिटी। क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी में नंबर 1 आप लिखें। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इन अ ग्रुप। इसे समझने के लिए बहुत आसान तरीका है आपके लिए बेटा। जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो पेनिट्रेशन पावर सेम रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। सेम मींस आउटरमोस्ट ऑर्बिट जो होता है वो एक जैसा होता है ना बेटा? यस सर। हम यहाँ हाँ सेम भी नहीं कहेंगे, ज्यादा बेटर वर्ड होगा सिमिलर, एक जैसा होता है। ओके बेटा? जैसे एल्कली मेटल के सबके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, एल्कलाइन अर्थ मेटल सबके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हेलोजन सबके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। तो उन सबका जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो सब सेल भी सेम होगा। सारे सेम होएगा सर। एल्कली मेटल्स के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन का मतलब S1 हो गया ना। यस सर। तो पेनिट्रेशन पावर भी सेम रहेगी। और मैंने आपको बताया है कि डाउन द ग्रुप जाने पर जेड इफेक्टिव या सिग्मा जनरली सेम रहता है। जनरली कुछ केस में बढ़ भी जाता है एक दो में, लेकिन जनरली सेम रहता है। पता है आपको? यस सर। तो बेटा मेन फैक्टर कौन सा बचा फिर जो ग्रुप में जाने पर चेंज होगा, जिसकी वजह से आईपी चेंज होगा इन 5 में से? सर एटॉमिक साइज और एटॉमिक साइज जनरली क्या होता है ग्रुप में बेटा? से इंक्रीज। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? ये जनरली वर्ड यूज कर रहा हूं। जनरली क्या होता है? आईपी डिक्रीज होता है। आईपी डिक्रीजेस ऑन मूविंग top to bottom in a group. Due to increase in atomic size. ये जनरली कहा मैंने। क्यों कहा जनरली? क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप में एटॉमिक रेडियस जनरली इंक्रीज होती है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे थे जहां पर लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से रेडियस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी थी और जेड इफेक्टिव थोड़ा सा बढ़ गया था। याद आ रहा है बेटा? यस सर। जैसे एल्यूमिनियम टू गैलियम, इंडियम टू थेलियम, जो 6 पीरियड के एलिमेंट है उनसे हम 7th में जाते हैं तो वहां लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। याद आ रहा है बेटा? तो उन एलिमेंट्स में आईपी बढ़ जाता है। तो
इसलिए आप याद रखोगे जनरली है मतलब आप रेडियस को फुली फॉलो करोगे, जहां रेडियस डिक्रीज हुई है वहां पर आप इसे इंक्रीज कर दोगे। इज दैट क्लियर बेटा? बट आप कल को मुझसे ये ना बोलो सर आपने नोट नहीं करवाया था इसलिए मैंने आपको बता दिया जनरली वर्ड क्यों यूज किया है। मोर देन 90% बट नॉट फॉर 100%। तो कौन कौन से बच गए हैं वो आप रेडियस वाले इससे पहले वाले टॉपिक का यूज करो, हर बार नई नई चीजें याद मत करा करो, उनका यूज करना सीखो। पुरानी नॉलेज का हम नहीं तब तक हम नहीं पढ़ेंगे जब तक पुरानी हमारे काम आ रही है, नहीं आएगी तब हमें नया टॉपिक पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लिया? Yes, sir. तो अब हम इसके आगे बात करते हैं, एक पीरियड में क्या चेंज आएगा जब लेफ्ट से राइट जाएंगे। तो मेरे बेटा हो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और वो क्या ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब हम पीरियड में बात करेंगे तो एटम का साइज भी डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, स्किनिंग इफेक्ट है ये भी बढ़ता है क्योंकि हर बार आगे जाने पे इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, है ना बेटा। लेकिन जेड और सिग्मा बढ़ने से नेट जेड इफेक्टिव में दोनों बात आ जाती हैं, ये तो इसी में आ जाता है ना बेटा। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, उसी में आ जाता है ना बेटा। Yes, sir. इसलिए इसको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन पेनिट्रेशन पावर ये चेंज होगी, पहले इलेक्ट्रॉन एस में फिर पी में, बीच में डी में भी एंटर करेंगे। जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एस ब्लॉक भी मिलेगा आपको, डी ब्लॉक भी मिलेगा, पी ब्लॉक भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, sir. तो किसी एटम में से एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन का मोस्ट लूजली बॉन्डेड को लास्ट मान के चलते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो सबसे दूर है। किसी एटम में से पी में से निकालना पड़ रहा होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में हुआ, किसी में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में हुआ तो डी में से निकालना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो इसका मतलब पावर भी चेंज होगी, तो ये भी देखनी पड़ेगी हमें यहाँ पे किससे चेंज हो रही है, क्या फर्क पड़ेगा। और हर बार इलेक्ट्रॉन एंटर करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जो लिख रहे थे उसमें वो भी चेंज होगा। हर बार इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो लेफ्ट साइड जाने पर हर बार इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। ओके बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पीरियड में देखते हो पीरियोडिसिटी तो आपको चारों फैक्टर्स, एटॉमिक साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पेनिट्रेशन पावर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चारों को आपको देखना पड़ेगा। उनके कंबाइंड, उनके जॉइंट इफेक्ट से फाइनल क्या होना चाहिए वो आप लोग समझोगे। जैसे कोई फैक्टर कम कर रहा है, कोई फैक्टर बढ़ा रहा है, कोई तीसरा फिर कम कर रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि नेट चारों का इफेक्ट जो निकलेगा कंक्लूजन वो क्या होना चाहिए। ओके बेटा हो, ओके Yes, sir. चलो फिर लिखो एडिंग इन अ पीरियड। अगर मैं जनरल बात करूं तो जनरली तुम जानते हैं रेडियस क्या होती है बेटा, कम होती है। तो जनरली तो ये मेरे दिमाग में आएगा, स्ट्रिक्टली हम बाद में बात करेंगे। जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए, बोलो क्या होना चाहिए जनरल ट्रेंड? जनरली आईपी increases on moving left to right in a period due to decrease in atomic radius.
अब इसको लिखते हैं स्पेशली, बट एट few elements it gets increased very much. Due to stable electronic configuration or gets decreased due to penetration power. For example, एक हम एग्जांपल लेते हैं और सबसे प्यारा एग्जांपल मैं लेता हूं सेकंड पीरियड का। उसकी वजह यह है कि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन छोटे छोटे हैं तो जल्दी से लिख जाएंगे, तो हमें इसके बस समझना है। तो देखिए आप लोग एग्जांपल्स में, मैं आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स। लिथियम, इसका क्या आता है बेटा? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। कोई गलत तो नहीं लिखा मैंने? इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s1, 1s2 2s2, क्योंकि एटॉमिक नंबर हमें पता है सबके। लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, तो ये हो जाएगा आपका 1s2 1s2 2s2 2p1। अब कार्बन में आएगा 1s2 2s2 2p2, फिर 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का होगा 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5 एंड फाइनली नियोन का होगा 1s2 2s2 2p6। Is that clear guys? Yes, sir. Yes, sir. Very Yes, sir. good, very good। तो आगे देखो, अब जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो जनरल ट्रेंड तो ये था कि भाई लगातार जो है वो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, रेडियस कम होते हैं। लेकिन हमने क्या कहा कि ये अचानक से बढ़ जाता है अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो। कहाँ कहाँ आया स्टेबल? एक तो आया नाइट्रोजन पर, क्योंकि ये हो गया हाफ फील्ड। इज दैट क्लियर? और एक हो गया नियोन का, ये हो गया फुल फील्ड। लेकिन नियोन तो बढ़ के और आगे जाएगा कहाँ, है ना? हाँ Yes, बेटा, sir. Yes. वो तो बढ़ रहा है ठीक है, पर अब बढ़ के आगे कहाँ जाएगा? तो ये कितना बढ़ जाता है इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से, ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। तो अब तक की ऑब्जर्वेशंस और वैल्यूज के अकॉर्डिंग, वो डेटा आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको सिर्फ कंसेप्ट के तौर पे ध्यान रखना है कि वो देखा गया कि इतना बढ़ जाता है कि वो अपने आगे वाले से ज्यादा हो जाता है, जस्ट आगे वाले से। तो ये नाइट्रोजन आगे क्यों आ गया? अब ये तो आगे आगे और कहा जाएगा, आगे तो कोई यही नहीं, तो और आगे बढ़ा दो से और क्या फर्क पड़ता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है बेटा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेबल आ जाता है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड आ जाते हैं, तो एक प्लेस आगे जंप कर जाएगा, उसकी वैल्यू आईपी बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट सर एक बार क्लियर? दोबारा समझा दो। Yes, sir. दोबारा समझा दो। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है
तो एटम इलेक्ट्रॉन निकलने का अपोज करेगा तो इसको आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसका आईपी ज्यादा हो जाएगा ना। पर आईपी कितना ज्यादा हो जाएगा, तो उसके लिए एक तो तरीका होता है कि वैल्यूज याद करो एक्सपेरिमेंटल जो दी हुई है। अब वो तो करने का कोई फायदा है नहीं, कब तक याद करोगे, कितनी वैल्यू 118 एलिमेंट की कहां तक याद करोगे। तो इसलिए आप कंसेप्ट सीखो कि कितना बढ़ जाता है। उन वैल्यूज को देख देख करके हमने कंसेप्ट बना लिया कि वो एक प्लेस आगे खिसक जाएगा अपने आगे वाले से। मतलब होना चाहिए था ऑक्सीजन का ज्यादा, लेकिन इसका बढ़ गया। इसका क्या हो गया, आईपी इसका बढ़ गया, और बढ़कर के ये क्या हुआ, ऑक्सीजन से आगे आ गया वैल्यू में। आ रही बात सुनो, अब तो आगे क्लियर। यस सर। यस सर। केवल एक प्लेस जंप लगाना है बस, आपको ध्यान रखना। और यहां पर आप देखो, जब आप बेरिलियम से, ध्यान देना आप, जब बेरिलियम से आप बोरॉन पे आए हो, तो बेरिलियम में आप एस में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, और बोरॉन में आप पी में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे। किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, एस में से या पी में से? पी में। पी में से, क्योंकि पी की पेनिट्रेशन पावर कम है। तो वही मैंने कहा आपसे कि बेटा जी, ये पेनिट्रेशन पावर कहीं आपको अचानक से चेंज होती हुई दिख जाए और उसमें कमी होती दिख जाए कि पेनिट्रेशन पावर कम हो रही है, तो उसकी वजह से आईपी अचानक से कम हो जाएगा। कम का मतलब क्या हुआ कि अब इसको एक प्लेस पीछे कर दो। कोई दिक्कत? नो बस सर बेरियम इतनी भी सी तो बात। फुली फिल्ड नहीं है? कौन? बेरियम। बेरियम कहाँ है इसमें, सॉरी, लिखा ही नहीं। बेरिलियम। हाँ तो बेटा बेरिलियम जो है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो एस पे, एस को हम इसलिए नहीं ज्यादा ध्यान देते, तो एस में इलेक्ट्रॉन दो हैं, एक है तो हाफ फील्ड है, दो है तो फुल फील्ड है। ओके सर। तो इसलिए मैं वही तो कह रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अब बोरॉन की क्या हुई, ना फुल फील्ड ना हाफ फील्ड, ऊपर से पेनिट्रेशन पावर भी कम हो गई। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बेरिलियम से कम होनी चाहिए ना बोरॉन की। यस सर, यस सर। तो इसलिए मैंने एक प्लेस पहले कर दिया। तो आपको ये तो सिखा रहा हूँ कि अगर आपको कम करना है या ज्यादा करना है तो कितना, केवल एक प्लेस। कितना? एक प्लेस। बस, तो कभी भी आपके क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पेनिट्रेशन पावर यहाँ पे क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। कहाँ, यहाँ से यहाँ आने पर। ऐसे नहीं, डिक्रीज का मतलब यहाँ से यहाँ आने पे डिक्रीज हुई है। इज दैट क्लियर? और डिक्रीज हुई है इसलिए आईपी है वो डिक्रीज हो गया है और पहले आ गया। तो बेटा ऑर्डर ऑफ आईपी क्या होगा, सबसे कम आईपी किसका हुआ बेटा? जनरली तो लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा था, मतलब लेफ्ट वाले का सबसे कम होगा ना। लिथियम। तो सबसे कम होगा लिथियम। अब इसको मैंने आईपी क्यों कहा है, आईपी का मतलब फर्स्ट आईपी से है। फर्स्ट लिखो या मत लिखो, इज दैट क्लियर? इससे ज्यादा किसका होगा, बोरॉन। बोरॉन। उससे ज्यादा बेरिलियम। बोरॉन मैंने एक प्लेस पहले कर दिया ना। फिर कार्बन। अब कार्बन से आगे आएगा ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन को एक प्लेस आगे करना है मुझे। फिर आएगा फ्लोरीन, फिर आएगा नियोन। नियोन को तो किससे आगे करोगे, तो सबसे आगे था, अब पहले भी आगे था, अभी भी सबसे आगे रहेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। थैंक यू। अब मैं अगर आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछ लूं, ध्यान देना आप लोग, ऑर्डर ऑफ IP2, ये क्या होगा? अब IP2 में मुझे 2 बोलना पड़ेगा सेकंड। तो क्या करोगे आप लोग बेटा, IP2 का मतलब हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है ना बेटा। अभी समझाया था आपको, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, उसके बाद हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी दे रहे हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के चेक कर लो, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 1s2। 1s2। वेरी गुड। इसका क्या हो जाएगा बेरिलियम का,
1:2s1. 1:2s1. बोरॉन का 1:2s2. कार्बन का 1:2s2 2p1. नाइट्रोजन का 1:2s2 2p2. ऑक्सीजन 1:2s2 2p3. फ्लोरीन 1:2s2 2p4. और नियोन 1:2s2 2p5. वेरी गुड। अब जो मैंने अभी समझाया वही लॉजिक लगाओ। ये इसमें ऑर्बिट कितने हैं? एक। इन सब में कितने हैं? दो। देख रहे हो बेटा? यस सर. इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में से निकाल रहे हो। इसका मतलब है कि एक तरह से आप फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट मान सकते हो, और जिनमें दो दो ऑर्बिट है उन सबको सेकंड पीरियड का मान सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट पीरियड को शो करते हैं। जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा? कम होता है ना आईपी। डिक्रीज. यस सर. तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम हो गया, क्योंकि ऊपर है भाई। इसमें से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में से निकालना पड़ेगा अब सेकंड इलेक्ट्रॉन, और इसमें से निकालना पड़ेगा मुझे किसमें से? सेकंड ऑर्बिट में से। अब फर्स्ट ऑर्बिट वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या सेकंड वाले में से? सेकंड में. सेकंड वाले. तो सारे सेकंड वाले जितने भी बच गए उन सबसे लिथियम का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसमें से फर्स्ट ऑर्बिट में से निकालना है, तो ऑर्बिट का रेडियस का फर्क सबसे अधिक पड़ना है। इज दैट क्लियर? यस सर. अब बाकियों पर लॉजिक लगाओ। पहले लगाओ लॉजिक, जब यहां से यहां आप आए तो पी पेनिट्रेशन पावर कम हुआ है, क्योंकि एस के बजाय अब आप इलेक्ट्रॉन किसमें निकाल रहे हो? पी में से। तो ये पहले आ जाएगा कम हुआ है तो। इज दैट क्लियर? यस सर. यस सर. तो यहाँ पे आईपी कम। यहां देखो बेटा, ये क्या हो गया? हाफ फील्ड। यस सर. हाफ फील्ड मतलब स्टेबल तो एक प्लेस आगे पहुंचा दूं। यस सर. ऑर्डर पता लग गया? यस सर. अब सबसे कम किसका होगा सेकंड आईपी? बेरिलियम का, ये वाला। बेरिलियम. उसके बाद फिर ये वाला, ये किसका है? कार्बन। फिर इससे ज्यादा कौन आएगा? ये वाला। क्या है ये? बोरॉन। दिख रहा है बेटा? पहले ये, फिर ये, फिर ये, इसके बाद फिर ये क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से आगे कौन आएगा? अब ये तो जंप लगा के आगे पहुंच गया, तो ये आएगा। क्या है ये? फ्लोरीन। और फ्लोरीन से अधिक क्या होगा? ऑक्सीजन एक जंप लगा के आगे पहुंचा है। ऑक्सीजन से अधिक क्या होगा? नियोन। और सबसे अधिक किसका होगा? लिथियम, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में से निकालना पड़ा था सेकंड इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? यस सर. और Yes, समझ sir. में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो हाँ, अगर आपसे इसी तरह से IP3 पूछ ले तो क्या करोगे? IP3 पूछा है मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। थर्ड निकालना है मतलब दो निकाल चुके हो, तो दो दो इलेक्ट्रॉन निकाल करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना। उसके बाद में ऑर्बिट चेक करना, पहले ऑर्बिट के अकॉर्डिंग। जब ऑर्बिट सेम हो तो लेफ्ट टू राइट वाले कंसेप्ट पेनिट्रेशन पावर के अकॉर्डिंग कम करना, एक प्लेस पहले ले आना, और हाफ फील्ड फुल फील्ड के अकॉर्डिंग एक एक प्लेस आगे कर देना, बस दैट्स ऑल। इज दैट क्लियर? यस सर. तो बताओ कुछ मुश्किल है क्या? नो सर.
बस ये ध्यान रखो, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 है और इन सब में नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है वो 2 है। ओके बेटा जी, तो ऑर्बिट नंबर आपका सेम होने पर ही लेफ्ट टू राइट कंसेप्ट लगाओगे, नहीं तो अगर ऑर्बिट अलग अलग है तो जितना ऑर्बिट ज्यादा होगा उतना आईपी कम होगा। ओके, यस सर। वेरी गुड। तो अब इसके आगे पीरियोडिसिटी हमारी खत्म हो गई, वहां पे हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा था एटॉमिक आयनिक रेडियस में, लेकिन आईपी में हम थोड़ा सा यहाँ पर 1-2 एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं। बाकी तो आगे आगे टॉपिक आगे बढ़ेगा तभी जा करके वो क्लियर हो पाएगा। तो आगे बढ़े बेटा। यस सर। लिखो आप लोग हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ आईपी। नंबर 1, टू कंपेयर मेटेलिक कैरेक्टर। आप जानते हो मेटल्स की नेचर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन देना। और इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी देगा? जिसका आईपी कम होगा। एम ए राइट? तो आईपी जितना कम होगा मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी शो करती हैं। ओके बेटा, यस सर। वेरी गुड। अगला है टू कंपेयर। ये कंपेयर करने में काम आता है, ये एप्लीकेशन है, काम है इसके। टू कंपेयर रिड्यूसिंग पावर, मतलब दूसरे को रिड्यूस, कोई एलिमेंट कितना कम करेगा या ज्यादा करेगा, ये में कंपेयर करना हो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप जानते हो बेटा, रिड्यूस कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब जो ऑक्सीडाइज होता है वही तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इतना तो 9th-10th में पढ़ लिया आप लोगों ने। जिसका Yes, sir, ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा उतनी ही जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब रिड्यूसिंग पावर भी आईपी के इनवर्सली, जितना आईपी कम होगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब उतनी जल्दी खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। खुद ऑक्सीडाइज होने का मतलब उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इज दैट क्लियर गाइस? यस सर। वेरी गुड। इसके बाद में हम बात करते हैं एक डेटा है, एक वैल्यू है जो आपको याद कर लेनी है। टू कंपेयर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कई लोग इसको नहीं जानते क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब एक तरह से आप मान सकते हो कौन से चार्ज वाला आयन उसका स्टेबल होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर रूल है सक्सेसिव आईपीस का डिफरेंस अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। मैं भी इनका एग्जांपल लेके समझाता हूं, आप पहले इसको लिख लो। अगर सक्सेसिव आईपीस का डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। और अगर इसके बीच में तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, टेंशन मत ले। तो इसमें वैल्यू दी हुई नहीं आएंगी आपको, आपसे पूछेगा ये ज्यादा है क्यों, तो आप रीजन दे दोगे क्योंकि इसमें डिफरेंस कम है, या इसमें कम वाला स्टेबल है क्यों, किसमें भाई ज्यादा डिफरेंस है। बस ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। अब एग्जांपल देख लो आप लोग। जैसे कोई आपसे पूछ ले
कि सोडियम Na+ बनाता है, Na2+ नहीं बनाता, क्यों? तो आप क्या जवाब दोगे? क्योंकि साहब इसके Ip2 और Ip1 का डिफरेंस जो है वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, और इतनी एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए उसे रिएक्शंस में नहीं मिल पाती, इसलिए बस पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है, दूसरा नहीं निकल पाता। ओके भाई, अगर कोई आपसे पूछे कि Mg मैग्नीशियम+1 चार्ज का कैटायन नहीं बनाता, Mg2+ तो बनाता है, क्यों? तो यहाँ आप लिख दोगे क्योंकि साहब Ip2 और Ip1 दोनों का Ip1 से Ip2 ज्यादा होगा, सक्सेसिव ज्यादा होता है, बट इनका डिफरेंस इतना कम है, दैट इज 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम है, और इतनी एनर्जी से रिएक्शंस में ही मिल जाती है। मिलते ही पहले के साथ साथ उसके पीछे पीछे दूसरा इलेक्ट्रॉन भी अपने आप निकल जाता है। अब वो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं एनर्जी को रोकना, हो तो रिएक्शन में डेवलप हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है और साथ साथ मिल रही है। अगर कोई आपसे पूछे कि एल्यूमिनियम है वो +1 बनाता है, एल्यूमिनियम 2+ नहीं बनाता, बट एल्यूमिनियम 3+ फिर बना देता है, क्यों? तो आपको बस ये वैल्यूज बतानी है, आपको ये बताना है, देखो साहब ये जो दोनों है आपके Ip2 और Ip1 सक्सेसिव, ये दोनों, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, इसलिए लोअर वाली स्टेबल होगी, मतलब ये बनेगी। और जब बात आती है 2 और 3 की, तो Ip3 और Ip2 में जो डिफरेंस है वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम है, तो इन 2 और 3 वाली में 3 वाली स्टेबल होगी, हायर वाली स्टेबल होगी। तो डिफरेंस 11 से कम है तो हायर स्टेबल मतलब +3 बनेगा, दूसरे के साथ तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा, कम एनर्जी चाहिए, और दूसरे के लिए आपने दिए तो फिर तो तीसरे के साथ निकलेगा, या फिर दूसरा ही नहीं निकलेगा, एक ही निकल के रह जाएगा। ओके बेटा, यस सर। बस इस तरह से वैल्यूज आपको याद कर लेनी है कि क्यों होगा, क्यों में जवाब देना है आपका, क्यों। कोई पूछे ये बनता है ये नहीं बनता, क्यों? तो जहां भी वो कहे लोअर वाला बनता है, क्यों, तो बोलना ज्यादा डिफरेंस है। कोई बोले कम वाला नहीं बनता, ज्यादा चार्ज वाला बनता है कैटायन, तो बोल देना वो डिफरेंस कम है। जब ज्यादा वाले के लिए बात करें स्टेबल के लिए तो एनर्जी डिफरेंस कम, और जब कम स्टेबल वाले की बात करेगा वो तो कहते हैं एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। बस ये आपसे क्यों पूछेगा, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. ओके, बाय बाय, टेक केयर। और ये वीडियोस शाम तक देख लिया करो मेरे चैनल पर, ठीक है बेटा? यस सर। और लाइक और सब्सक्राइब करो भाई चैनल कर को। दिया था सर।